नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद में आंसर की आई, सारा डेटा देखा गया। उसमें आप लोगों को पता होगा कि मतलब कट ऑफ का क्या रेंज हुआ, कट ऑफ वाली वीडियो आपने देखी होगी। सारे सब कुछ मतलब मैनेज करने के बाद में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एलिजिबल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया हो सकता है कोई ओवर एज हो गया हो, है ना? तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन है, क्या नहीं है, और जो सिलेक्टेड हो जाएंगे उनकी तो बात ही अलग है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो प्रॉपर मतलब उसमें जैसे 4,4245 मतलब जो भी पोस्ट है उसमें उतने सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो भी मतलब 11 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था उसमें कई सारे लोग फेल होंगे। तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन है? जैसे उसमें कुछ लोग तो कुछ कैंडिडेट तो इसमें शिफ्ट हो गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन जिनका मतलब एज ही नहीं है वो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक मौका है होम गार्ड। बाकी जो भी है उनकी इच्छा है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर होम गार्ड के बारे में बताऊंगा कि क्यों ये पोस्ट इतनी मतलब अच्छी है, क्योंकि वर्दी वाली पोस्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, उसका ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे, उसके ज्वाइनिंग के बारे में, उसके पूरे प्रोसेस और कैसे तैयारी की जाए कि कम से कम एक सीटें तो पक्की हो जाए, है ना? जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ उसको कैसे मतलब अपने आप में उसको कैसे आ, कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी से कैसे दूर हुआ जाए, है ना? एक सरकारी नौकरी का टैग भी लग जाएगा या जो भी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा। देखिए, जैसे जब यूपी मतलब यूपीएसआई में, जैसे यूपीएसआई का जैसे लास्ट जो भी प्रोसेस थी वो तो खैर में अब छूट ही गया, है ना? मान लिया जिसने आंसर की मिलाया होगा, अभी कुछ भ्रम की स्थिति में है। जैसे मान लिया किसी का 300, मान लिया सब लोग 350 या कुछ इससे मतलब एबव, मान लिया किसी का 310 है या किसी का 300 है या किसी का 290 है। तो 300 या 290 वाले थोड़ा सस्पेंस में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। वो तो बात की बात है, लेकिन जैसे मान लिया जो कैंडिडेट जिसका बहुत ही कम है या कुछ भी नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं बात करूंगा। तो देखिए, जैसे मान लिया एक दिक्कत तो है, कंफर्म है कि जैसे मान लिया कड़ी मेहनत की सब कुछ को होने के बावजूद, एक तो पेपर का सिस्टम ऐसा था कि थोड़ा इजी है, तो इसलिए कट ऑफ उसी के हिसाब से बनेगी। तो जैसे मेहनत कर मतलब पूरी मेहनत की थी, इसके बाद परिणाम जब नहीं मिलता है तो समस्या तो होती है ना? मतलब असफलता से दर्द नहीं होती है। जानते हो क्या होता है दिक्कत, क्या होता है कि सबसे बड़ी मतलब कि समय मतलब अब चला गया तो उसके बाद में कोई समय तो दोबारा आएगा नहीं, है ना? और कोई जैसे क्रेज था, जिसका कोई शौक था या ड्रीम जॉब थी यूपीएसआई का, है ना, वो भी एक चला गया मान लिया। और ये सब चीजें होने के बाद में आप इसी को बार बार सोचते रहोगे तो आगे चल के क्या करोगे, है ना? अब जो हो गया उसकी बात तो हो ही गई है, लेकिन अब जो आने वाला है उसके बारे में सोचना हमको पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहली बात तो करेंगे क्या? देखिए, जो चीज़ें गई उम्र की चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बंदा मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में एलिजिबल है तो उसके लिए तो ठीक है, वो अपनी तैयारी करता रहेगा, है ना? लेकिन जैसे मान लिया बहुत सारे दिक्कतें हैं, जैसे अब इसमें जो जैसे जो ओवर एज हो गए उनकी मान मतलब मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उनके लिए एक अभी भी मतलब मौका है। जैसे यूपी होमगार्ड का, आप कहोगे कि जो बंदा यूपीएसआई का पेपर दे रहा है वो होमगार्ड क्यों देगा? बात आपकी बिल्कुल 110% सही है, लेकिन आ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ नहीं है तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप अगर पावरफुल हो, एलिजिबल हो, तो इसके लिए स्किप कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं ऑप्शन है तो आपके लिए कम से कम ये तो एक विकल्प के रूप में उभर कर आया है, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा विकल्प क्या बचता है कि देखिए, जो चीजें हो गई वो हो गई, उसको आप बदल नहीं सकते, है ना? तो उसके बारे में बार बार सोचते रहो, मैंने इतना पढ़ा, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका हो गया, इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जो चीजें होनी थी वो तो हो ही गई। अब आपको नया क्या करना है, उसके लिए आपको क्या हो करना होगा। तो सबसे बड़ी बात, एक मौका है यूपी होमगार्ड का। अब देखिए इसमें क्या है, सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, एज क्राइटेरिया सब कुछ देखने के बाद में देखो, इसमें सिस्टम यही होगा, जैसे आपको वर्दी इसमें भी मिलेगी प्रॉपर, जैसे वर्दी होती है कांस्टेबल की सेम रहेगी, बस इसमें जैसे इसे यहाँ पे यूपीएचजी लिख जाएगा, बाकी कोई वो नहीं है। अब इसमें ग्रेड पे का भाई कम तो रहेगा ही रहेगा, जैसे कांस्टेबल कांस्टेबल होता है, एसआई सबसे मतलब जिसकी तैयारी कर रहे थे वो तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन अब जब नहीं मिला तो नहीं मिला।
तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसमें बहुत सारी सिस्टम है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लिया अगर आपको ड्राइवरी आती है ना, तो आप एसएचओ की गाड़ी चला सकते हो या कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारे काम दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डंडा लेके बैठे रहोगे। बहुत अब पहले की अपेक्षा बहुत सारी बदलाव, बहुत सारे मतलब इसमें परिवर्तन किए गए हैं। इसमें जो भी सैलरी है उसको बढ़ाई गई है और बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है ना। बहुत सारी सेवाएं हैं, उसको बाद में बात करूंगा। तो इसके लिए मैं देखो इसको अगर कर लोगे तो आपके जो मेंटली जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। तो अब देखो ये प्रशासन में अगर जाओगे कहीं ना कहीं टच रहोगे पुलिस से, है ना। हर चीजें आपको इंफॉर्मेशन या जो भी है ना। और कहीं ना कहीं मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपका जो भी है सोर्स इनकम का थोड़ा बहुत तो आता ही रहेगा। उसके बाद में अगली तैयारी करते रहोगे, जैसे पीसीएस है या कुछ भी जो आपकी टीचर है या कुछ भी, जैसे जो बीएड वगैरह किए हैं। और उसके बाद में देखो जैसे जब कुछ भी प्रोसेस मतलब कोई भी चीजें होती हैं तो एकदम से तुरंत नहीं सही हो जाती। उसके धीरे 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 कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव होगा कि हम ये करेंगे तो ये नहीं करोगे तो भाई आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए मैं बात करूंगा। देखिए इसमें आपको वर्दी भी मिलेगी, है ना, घूमने का या सब कुछ है, मतलब सारी व्यवस्थाएं वहां पे होंगी। अपने थाने के नजदीकी क्षेत्र में अपना काम कर सकते हो जो भी है ना। और हर चीज आपको मिलेगा जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं आप सरकारी विभाग से टच रहोगे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब यूपीएसआई का जो भी सिस्टम था, ये जो एज वाला क्राइटेरिया है वो खत्म हो गया। तो उनके लिए कुछ कांस्टेबल के लिए तो बहुत सारी चीजें वो अपना कर सकते हैं। ठीक है। अब लाखों देखो, दिक्कत ये है कि आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब बताओ मतलब 4200 जो भी है, 45 है ना, या जो भी, मतलब 4000 में मोटा मोटा मानता हूँ। अब इसमें 15 लाख फार्म पड़े थे, लगभग 11 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म मतलब एग्जाम दिए थे। तो उसमें 11 लाख तो पास हो नहीं जाएंगे, इसका 3 गुना मिला जाएंगे, उसके बाद में छटे जाएंगे। तो वो तो मतलब वो तो इसका सिस्टम्स है। तो खैर उसके बारे में हमें ज्यादा विशेष बात करनी नहीं, वो तो हो गया। अब होम गार्ड में हमें कैसे क्या करना है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर आप अच्छे से स्टडी मटेरियल, मतलब आपने जीएस पढ़ाई होगा या कुछ भी है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें सिर्फ जीएस ही आएगी। पढ़ लीजिए, बहुत ही कम 25 26 27 3 दिन एग्जाम है, उसको टारगेट करके आप काम कर सकते हो, है ना। इसमें जैसे आप अगर हो जाओगे होमगार्ड में तो आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी होगी, मतलब कहीं ना कहीं आप भाग दौड़ में रहोगे तो थोड़ा हेल्थ का जो भी हेल्थ मतलब आपकी इम्प्रूव ही होगी, है ना, इस तरीके से। तो ये भी एक बेहतर विकल्प के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है। अब वेतन भी होगा, सब कुछ मिलेगा, मतलब जैसे मान लिया मान के चलो एक दिन में 800 या 900 रुपए के हिसाब से जो भी बन कर आएगा, मतलब मोटा मोटा आपको कहीं ना कहीं बेहतर इनकम आपके गांव आपके शहर में ही मिल सकता है। इतना तो प्राइवेट में शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाहर शहरों में जाओगे तो रहोगे खाओगे, उसका सब व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इतना बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से बाकी सारी चीजें होंगी, है ना। वेतन भत्ते के अलावा आपको कहीं ना कहीं पुलिस कार्य में अनुभव मिलेगा, है ना, विभाग में। और परीक्षाओं के जैसे मान लिया आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो बाद में एज का जो भी क्राइटेरिया आएगा तो उसमें छूट भी मिलेगी, है ना। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सामाजिक सम्मान भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो रहेगा, है ना। और अपने आप में एक वर्दी का भी एक ठप्पा रहेगा कि हमने वर्दी पहनी है, वो बात ठीक है कि आपने जो जो स्टार्स लगे नहीं, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच रहेगी, लेकिन कुछ हद तक सही ही मानी जाएगी। ठीक है। तो ये बस ये सब सारी चीजें थी। अब इसको जो भी है अब दरकिनार कीजिए। अब मेंटली जो भी डिस्टर्ब हो उसको एक किनारे कीजिए। बाकी जो कैंडिडेट कांस्टेबल में है वो अपना कांस्टेबल में तैयारी करें, जो यूपी एसआई में है वो एसआई में ही अपना सॉरी, जो यूपी होम गार्ड के लिए एलिजिबल है वो होम गार्ड में ही चले आके अपना शिफ्ट हो जाए, उसको करते रहिए। बाकी जो भी है, जो जिसका एज है उनके लिए तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। ठीक है। बस यही है कि यही से शुरुआत करो, यही से पहचान बनाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। ठीक है। इन सब चीजों में मैंने एक डिसाइड किया है अपना, जैसे यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए कि उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी सारी मटेरियल्स क्या होगी, सब कुछ मैंने पूरी तैयार की है कंप्लीट। एक सीरीज बनाई है धुरंधर सीरीज, उसमें मैं 10 वीडियो लाऊंगा। 10 में से मतलब एक वीडियो में एक पूरा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 10 सेट रहेंगे पेपर के, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे में, मतलब ऐसा जैसा डिजाइन, जैसा मतलब भर्ती बोर्ड ने तैयार किया है।
तो उसी हिसाब से मैंने भी तैयार किया है। तो उस सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज, है ना। उसमें प्रॉपर जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई या अन्य परीक्षाओं में आए हैं उसको मैंने रखा है। कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड रखे हैं जो कि जो प्रॉपर अच्छे से होंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस रखा है सारी फॉर्मेटिंग मैं आपको एक एक करके एक बात बताता हूँ। देखिए ये सब चीजें मैं आपको डिजाइन कर दिया, है ना। अब ये क्लासेस क्यों देखनी पड़ेगी आपको? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी। एक तो अब मैंने इतना फिल्ट्रेट कंटेंट दिया है, जैसे अब देखो बहुत लंबी जो बोरिंग क्लास होती है वो चीजें इसमें नहीं है। अ, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपको एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी, मतलब क्या है कि लंबी क्लास मतलब नहीं, 100 क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ी बहुत तो लंबी हो ही जाएगी, है ना। जैसे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कराएंगे, बस नॉर्मल जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको लिखाएंगे, है ना। और मतलब 10 सेट कराएंगे, उसके बाद में 5 सेट जो भी 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचेंगे उसको मैं एक ही बार में करा दूंगा, है ना। अब इसमें जैसे 100 क्वेश्चन के एक रहेगा रैपिड फायर की तरह, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी मैं बताऊंगा करंट अफेयर और सारी चीजें मैंने इंक्लूड किया, जो प्रॉपर होमगार्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से डिजाइन किया है ना। जो भी मतलब सीधे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको रखा गया है। अब इसमें जैसे 100% 100% मैंने पूरा परीक्षा के हिसाब से पैटर्न बनाया, और आपको समय का तो इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं, लेकिन मैंने समय को इंक्लूड किया। जैसे आप थोड़ा सा आपको जैसे जीएस में 2 घंटे में क्या ही अपना जाके वहाँ इतना जल्दी तो हो ही, मैथ अगर रीजनिंग होता तो एक बार समझते, लेकिन ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से करोगे तो लगभग मान के चलो कि 70-80% तो यहाँ से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस देखने के बाद में कहीं ना कहीं तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो ये रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हो इसको। प्रॉपर हमने 10 सेट का जो मॉक टेस्ट बनाया है उसी के हिसाब से उसका मैं पहले इस पे मतलब अपने क्लासेज में पूरी मॉक लगवा दूंगा, उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट दूंगा लास्ट में, है ना। वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जितना भी है मैं बकवास यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मतलब प्रॉपर जो भी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या कारण है कि आप बार बार मतलब असफल हो रहे हो, तो देखो जीएस का सिस्टम ये है कि जीएस कहीं से भी पूछ सकती है। अब इतने में आप कहीं बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं सब लोग पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें से सेलेक्टेड कोई, जैसे मान लिया हजारों करोड़ों क्वेश्चन जीएस के बन सकते हैं, मैथ का एक लिमिट होता है, हाँ ये चीजें आएंगे फिक्स रहती हैं। अब जीएस में जैसे करते क्या है, कैंडिडेट जो चीजें नहीं पढ़नी है उसको भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीजें बेकार वेस्ट ऑफ टाइम जाती है ना। तो मैंने पूरी एक प्रॉपर एक एनालिसिस करके टॉप 1500 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद में मैंने 1000 क्वेश्चन यानी 1000 क्वेश्चन को पहले 10-10 मतलब 100 क्वेश्चन एक सीरीज में, मतलब 10 सीरीज निकालेंगे उसको चलाएंगे। उसके बाद में जो 500 क्वेश्चन बचेगा उसको मैराथन के रूप में निकाल देंगे। बाकी जो भी है मॉक टेस्ट, कम से कम 4 मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। उस मॉक टेस्ट को देना है आपको, उसके बाद में सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, उसमें एनालिसिस करके आपको बताना है, ठीक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट होंगे, उसका सब प्रक्रिया मैं बताऊंगा। तो इसमें जैसे टॉप मैंने 1500 क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि 1000 क्वेश्चन को मैं ऐसे ही 10 सेट में कराएंगे, जो कि 500 क्वेश्चन होंगे, और उसको रैपिड फायर की तरह पूरी कंप्लीट करवा देंगे। ये तो हो गई, है ना। अब जैसे इसमें मतलब नए क्वेश्चन से इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। और स्मार्ट फैक्ट के साथ जो भी आपको याद हो जाए, और सीधा एग्जाम में और एग्जाम ओरिएंटेड। अभी नहीं कि वही वही बारी बारी जो भी है आपको ही पुराने तरीके से पढ़ रहे हो, तो उस तरीके से कोई चीजें होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया 1500 जो क्वेश्चन हैं इसको मतलब 1000 क्वेश्चन को तो मैं अभी करवा दूंगा, मतलब अभी का मतलब 10 सेट में करवा दूंगा। जो लास्ट क्वेश्चन वो बचेंगे जो 500 वाले, इसको मैं मैराथन के रूप में कन्वर्ट करके सारे एक में ही करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए करूंगा ताकि देखो यहाँ पे थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का फुल्का हार्ड है, जिससे ज्यादा नहीं है, ताकि ऐसे अगर इसमें कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम का वो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, ठीक है। और ये सब सारी चीजें होने के बाद में देखो, क्योंकि अब ये प्रॉपर मैं इसको 1 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से, और 23 मतलब 24 तारीख को एग्जाम है, 24-25 में। तो मैं ये सोचूंगा कि 23 या 22 तक के पूरा कंप्लीट कर दूं जो भी मिशन हमारा है ना। तो अभी देखिए, अभी इसमें अब इतना मैंने बोल दिया कि ये क्लास हमारी देखो क्यों, क्या इसमें क्या कोई ऐसा कोई यूनिक चीजें हैं? मैं तो यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उसको मैं देख ही रहा हूँ, तो तुम्हारा क्यों देखूं? देखो बात सभी अपने तरफ से सभी एफर्ट करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप लोग ये एनालिसिस कर लेते हो कि जितना जिसका व्यूज होगा और जितने
प्रोफेशनल तरीके से होंगे वो सब सारी चीज़ें। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ व्यूज़ पे ही होते हैं। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि अब मान लिया कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी यूट्यूबर्स है या कोई भी टीचर्स है, सबसे पहले शुरुआत ही तो किया होगा, उसके बाद में तो बड़े होंगे। तो ऐसा ये मतलब ऐसा आपके अंदर वो भावना आ जाए कि कोई भी नए कैंडिडेट को मौका ही ना दो। ऐसा होने लगे तो वैकेंसी ही ना निकले, नए लोग होए ही ना। तो अपने ही से ही एनालिसिस करो कि हाँ, तो कोई बात नहीं है, छोटा चैनल है जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं तैयारी तो बेहतर दे रहा है, या कुछ भी आपको जीएस के क्वेश्चन ही तो करने हैं। जो जो चीज़ें तुम करोगे बैठ के उसको एनालिसिस, वो चीज़ हम हमारी टीम करके दे रही है। आपको मिल रहा है हर चीज़, आपको प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद में उसके पीडीएफ मिलेंगे, उसके बाद में उसका मॉक टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, हर चीज़ तो मैं दे ही रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, आपसे मैं 1 घंटा माँग रहा हूँ, वो भी 1 घंटा डेली का माँग रहा हूँ। 1 घंटे के बाद में जैसे आप पूरा दिन कुछ भी करिए, 1 घंटा अगर आप 2x पे देखोगे तो लगभग 30-45 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, है ना? तो इतना तो कर ही सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो जैसे इसमें मैंने पूरी सीधे जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए उसको मैंने इंक्लूड किया है ना? और 100 प्रश्न की एक ही वीडियो आएगी, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो भी सकती है, क्योंकि मैं कोशिश तो करूँगा थोड़ा जल्दी-जल्दी करा दूँ, लेकिन मैं कुछ भी व्याख्या करानी भी होती है। वैसे बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कराऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको, है ना? आपकी समय भी, आपका जो भी समय है वो बहुत मतलब समय का बचत हो जाएगा, उससे आप दूसरा भी काम कर सकते हो, जो भी है ना। और सिर्फ़ ज़रूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, है ना? मैंने बता भी दिया। इसमें दिक्कत क्या है, मैं आप लोग समझ रहे हो कि जैसे इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पीवाईक्यू कैसे आ गया? देखो, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा तो है नहीं कि होमगार्ड के ही आए, ज़रूरी तो है ही नहीं। कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए, यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं, है ना? और ये रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम हुए हैं, और बाकी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करा रही है। तो जीएस के जो भी प्रश्न हैं मैंने वहीं से उठाया है। कुछ प्रश्न को बनाया भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में जैसे अ, हम सिर्फ पढ़ते हैं, एग्जाम में करेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सब क्या होगा, उस सब तरीके आपको बताए जाएंगे। पूरा प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होगी, हर चीज है। उसके बाद में मैं ऐसा सेट बनाया हूँ कि आपको हर क्वेश्चंस का जो पूरा पैटर्न्स जो भी सिलेबस में है उसको पूछा जाएगा, उसको मैंने पूरा इंक्लूड कर दिया है ना। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया पूरा 1500 का सिस्टम क्या था क्या नहीं था, है ना। उसके बाद में आपको एक, आप रेडी हो जाइए, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, हर चीज रहेगी, अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ बता दिया, है ना। जो भी सीधे परीक्षा में आएंगे एग्जाम, इसलिए और इसीलिए आपको देखना है, पिछले वर्षों के पेपर रहेंगे, समय की बचत रहेगी, चयन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिवीजन सारे करवा देंगे, और वन शॉट्स जीएस के जो होंगे एक, और जो भी परीक्षा से पहले इंपॉर्टेंट होंगे मैं सारी चीजें करा दूंगा, और जो टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है उसको बता दूंगा। और स्पेशली मैंने होम गार्ड को ही टारगेट किया है, बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी जीएस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिस करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी, ठीक बात। अब देखो मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ कब कब मेरी वीडियो आएगी। तो देखिए, एक पहला जो लेक्चर होगा वो 1 अप्रैल को संभवतः 10 बजे आपके मतलब इसके अंबुज यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा क्लासेस अच्छे से वेरीफाई करूंगा, उसके क्वेश्चन रीड करूंगा, सब कुछ करने के बाद में मैं एक दिन गैप दे दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स करके देखिए। तो मैं 3 तारीख को लाऊंगा, ये आपको ये भी 10 बजे ही लाइव हो जाएगी दिन में। उसके बाद में तीसरा लेक्चर एक दिन फिर गैप करूंगा, 5 तारीख को। उसके बाद में जो चौथा लेक्चर होगा ये भी एक दिन, 7 तारीख को। पांचवा लेक्चर 9 तारीख को, छठवां 11 तारीख को। उसके बाद में मैं ये, इस दिन हमने मॉक टेस्ट रखा है 13, 14, 15 को मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट मैंने बनाया है। तीनों मॉक टेस्ट देने के बाद में ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट देने हैं। कैसे देने हैं देखिए, आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, या व्हाट्सएप चैनल होगा उससे ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको तीन, पहले एक सेट मिलेंगे 14 तारीख 13 तारीख को, उसके बाद में दूसरा मिलेगा 14 तारीख को, तीसरा मिलेगा 15 तारीख को। 13 तारीख वाला शाम को आपको एक ओएमआर शीट दूंगा, उसको ओएमआर गोला करके उसको फोटो, एचडी फोटो खींच करके हमारे उसी गूगल पे क्या कहते हैं उस पर, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भेज देनी है। बाकायदा भेजने के बाद में अपना डिटेल नाम लिख देना, और आपका जो सीट नंबर होगा वो डिसाइड मैं करूंगा, उसके बाद में उसको भेज देना है। और ये तीनों मतलब जैसे तीनों के जो होंगे, जो रिजल्ट होंगे, सीधे आपको 14 तारीख को मतलब 15 तारीख को शाम तक आ जाएंगे, पूरा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ठीक है। उसके बाद में 7 तारीख को मतलब जो 16 तारीख होगा, 16 को 7वीं वीडियो आएगी,
है ना, जो 600 से शुरू होगी, 700 लेक्चर, मतलब 700 क्वेश्चन कवर अप करेगी। उसके बाद में 8वां लेक्चर होगा जो 17 अप्रैल को शुरू होगा, और क्या कहते हैं ये 10 बजे सारे होंगे। उसके बाद में ये 700 800 फिर 9वां लेक्चर होगा। उसके बाद में जैसे ही 10 लेक्चर कंप्लीट होगा, 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो रैपिड फायर है इसको मैं कंटिन्यू करा ही दूंगा लगातार, ठीक है। तो ये पूरा फाइनल 1500 क्वेश्चन की हमारी टाइम टेबल हो गई, ठीक है। भाई देखो ऐसा है कि हर लोग अपनी प्रचार, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं या कोई भी है, अपना प्रचार तो सब लोग करते हैं। वैसे ही हम भी अपना ही प्रचार करते हैं। तो अगर आपको लगता है तो एक बार देख लीजिए, विजिट कीजिए, आपको हर चीज मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को मॉडिफाई किया था। एक बार बता देता हूँ, देखिए पूरा सिलेबस, पूरी सिलेबस को मैंने देखा। जैसे इतिहास के प्रश्न, देखो इतिहास में कई सारे, देखो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो ये टोटल इसके 15 क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब 100 की कैटेगरी के बता रहा हूँ, है ना। और भूगोल, भूगोल में जैसे भारत का भूगोल, वैसे विश्व का भूगोल उसमें पूछा नहीं गया, सिलेबस अच्छा दिया नहीं है, लेकिन मैंने एक दो प्रश्न डाल दिए हैं, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। और संविधान, भारतीय संविधान और प्रस्तावना के 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्थव्यवस्था, जो बेसिक करंट अफेयर और ये सारी चीजें मिलाकर के 8 क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर के मैंने 12 क्वेश्चन, पर्यावरण के 5 क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश जीके, इसमें सारी चीजें हैं। 8 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन एक सेट में 8। अच्छा, ये क्वेश्चनों की संख्या हो सकता है किसी में, किसी सेट में ज्यादा हो जाए, किसी सेट में कम हो जाए, लेकिन एवरेज इतना ही रहेंगे, है ना। उसके बाद में करंट अफेयर का स्पेशल स्कोर रहेगा, 10 क्वेश्चन अलग से रहेंगे। उसके बाद में आपको क्या कहते हैं, खेल के लिए खेल पुरस्कार, ये सब सारे क्वेश्चन उसमें सिलेबस में दिए गए। 3 क्वेश्चन इसके रहेंगे, पुरस्कार के 3 रहेंगे, और राजधानी मुद्रा 3 इसके रहेंगे, है ना। और ये मतलब जो भी है, देश के स्ट्रेटेजी के 3 रहेंगे। उसके बाद में पुस्तक लेखक ये भी 2 रहेंगे, आविष्कार ये 2 रहेंगे, और महत्वपूर्ण दिवस योजना मिलाकर ये सारी चीजें ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये सिलेबस है, मतलब एक्चुअल सिलेबस है ना। तो इसको मैंने ध्यान में रख के बताया, ठीक है। अब देखो, सामान्यतः जैसे जो स्टैटिक जीके का वेटेज है 70 से 75%, है ना। करंट अफेयर का 25 से 30%। तो और यूपी जीके के 10 से 8 प्रश्न है। तो उसी के हिसाब से मैंने बनाया है। और 40% जो साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सबसे मतलब स्कोरिंग है, इसको मिला के 40% यही आएंगे, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस तरीके से डिजाइन की है, मतलब जो भी एग्जाम सेटर होता है उसके हिसाब से। देखो 40% प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो एकदम से आसान होंगे, सभी छात्र लगभग लगभग कर लेगा। उसके बाद में जो मध्यम स्तर के आएंगे, वो 40 प्रश्न होगा, लगभग लगभग जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं वो कर लेंगे, कुछ लोग तो छोड़ देंगे। लेकिन जो 20% प्रश्न ऐसे होंगे वो थोड़ा सा बहुत हार्ड होंगे, यही सिलेक्शन दिलाएंगे, यही वाले, है ना। तो इसके हिसाब से मैंने डिजाइनिंग की है कि आपको यहाँ तक पहुंचना जरूरी है ना। अगर आप यहाँ तक पहुंचे ही तो क्या पहुंचे, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें यहाँ से लेना है। उसी हिसाब से मैंने डिजाइनिंग की है, ठीक। अब आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट सिलेक्शन लेना है, तो आपको रणनीति बनानी ही पड़ेगी। रणनीति बनाने का सारा मतलब जो भी प्रोसेस है मेरा, मैंने हर चीज को कंप्लीट कर लिया है। बस आपको एक तारीख से इस पे जुट जाना है। जुटने का मतलब ये है, आपको 1 ही घंटे मैं मांग रहा हूँ, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इतना कर लेना। मैंने सारी चीजें, सारा प्रोसेस बता दिया, हर चीज, है ना। आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखा दिया। ये देखिए, इसका ऑफिशियल सिलेबस है ना। इसमें सारी चीजें मैंने बताई है। अब इसमें जैसे इस सामान्य ज्ञान विषय है, ठीक है। और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन ही होंगे, और 2 घंटा समय होगा। मतलब सिंपल है कि, है ना। तो ये चीजें थी। अब इसमें सामान्य ज्ञान के, देखो सामान्य ज्ञान इसमें साफ साफ लिखा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, कृषि वाणिज्य, जनसंख्या, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश संस्कृति, और उत्तर प्रदेश सामाजिक मतलब जो भी उत्तर प्रदेश में विशिष्ट जानकारियां, उत्तर प्रदेश, मेले त्योहार, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है। और मानव अधिकार, आतंकवाद, सुरक्षा, है ना, पड़ोसी देश उनके बीच, मतलब स्टैटिक जीके का जाता पोर्शन, है ना। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय और सब कुछ है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन पुरस्कार, है ना? विदेशी देशी विदेशी मुद्राएं, मतलब विदेश की मुद्राएं, जैसे मान लिया जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, करेंसी तुगरुक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी है उसके हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। महत्वपूर्ण समारोह, खेल सम्मेलन, मतलब इतना सिलेबस है, उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर डिजाइन कर दी है। आपको देख लीजिए आप उसके हिसाब से, है ना? जो भी चीजें आपको बेहतर आउटपुट निकल के ही आएगा, है ना? और मैं एक बार इंग्लिश में ही दिखा दूंगा, ये आपके इंग्लिश में सिलेबस है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बात, मैंने कंप्लीट कर दी। अब आपको 1 तारीख को 10 बजे तक आपको हर हाल में इस चैनल पे विजिट करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही होगा। तो आपकी मतलब मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी, है ना? बाकी मैं कोशिश करूँगा जो भी अच्छे से इंक्लूड करूँगा। अच्छा, एक भी मैं और क्लियर कर दूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में, जैसे देखो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है, कुछ सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलिटी के, कुछ में कम हो सकते हैं, तो प्रॉपर एवरेज रहेंगे। जब पूरा प्रॉपर मतलब 1000 क्वेश्चन देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये एनालिसिस तो हो ही जाएगा कि हाँ प्रॉपर सही है। हाँ, तो ये नहीं डिसाइड कर लेना कि इसमें आज वो क्वेश्चन ही नहीं आए, लेकिन प्रॉपर आपको अच्छे से विजिबिलिटी मिलेगी, है ना? तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।